वहीं उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सदन की कार्यवाही से पहले यूसीसी को लेकर प्रतिक्रिया दी और ड्राफ्ट पढ़ने के लिए पर्याप्त समय दिए जाने की मांग भी उन्होंने सामने रखी। हमने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी कल स्पष्ट रूप से कहा था कि इसमें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए माननीय विधायकों को। क्या वह समिति की रिपोर्ट पेश करेंगे या सीधे विधेयक लाएंगे, लेकिन चर्चा के लिए समय अवश्य मिलना चाहिए जिससे कि हम उस मसौदे को, उस ड्राफ्ट को, उस विधेयक को विस्तार से हम पढ़ सकें। लेकिन संख्या बल हमेशा हावी रहा है और जो नियम हैं, जो कायदे हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो परंपराएं हैं और जो कार्य संचालन नियमावली है, उसकी अनदेखी की गई है। यह दुर्भाग्य है। प्रश्नकाल माननीय विधायकों का होता है, कार्यस्थल लाते हैं, सवाल होते हैं, प्रदेश के विभिन्न ज्वलंत प्रश्न हैं, मुद्दे हैं और उनकी विधानसभाओं के भी कई मसलात होते हैं। उसको दरकिनार करते हुए एक नई परंपरा की शुरुआत कर रही है। नजीरें बनती हैं। हमने उत्तर प्रदेश की असेंबली में भी नजीरों को बनते हुए देखा है। देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण विषय है यूसीसी। और कोई भी कानून जब लाया जाता है तो उसे सबको अध्ययन करने के विधानसभा के पटल पर इसलिए रखा जाता है कि उस पर चर्चा हो, और सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं है। बिल दे रही है और पढ़ने का भी समय भी नहीं और उस पर चर्चा शुरू। ये किस बात का डर है? क्या कमी है आपकी यूसीसी में ऐसी? हम तो कह रहे हैं चर्चा करें, हमें अध्ययन का समय दें, कम से कम एक दिन अध्ययन का समय दें, अगले दिन उस पर चर्चा कराएं, फिर उसके बाद पास करें। हम कहाँ मना कर रहे हैं? सरकार विधानसभा के नियमावली का भी उल्लंघन कर रही है, संविधान का भी उल्लंघन कर रही है और जो महत्वपूर्ण विषय ला रही है उससे कहीं न कहीं वो चर्चा से भागना चाह रही है। ये साफ स्पष्ट हो रहा है। अगर सरकार की मंशा एक मजबूत कानून बनाने की होती तो उसमें अध्ययन का समय देकर चर्चा, गंभीरता से चर्चा करवाते।